राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है दोस्तों। हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व माने जाने वाले मकर संक्रांति के अवसर पर लोग सिर्फ पूजा पाठ स्नान दान ही नहीं करते हैं, बल्कि इस दिन तिल खाने और उसे दान करने का विशेष महत्व है। यूँ तो इस दिन तिल के अतिरिक्त चावल, गुड़, उड़द की दाल, मूंगफली, इन सब का भी सेवन किया जाता है, परंतु तिल का एक अलग ही महत्व है। लोग अन्य कोई चीज खाएं ना खाएं, लेकिन तिल को किसी न किसी रूप में शामिल अवश्य करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर्व को तिल संक्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इस दिन तिल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? नहीं जानते तो चलिए आज जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहकर पुकारा जाता है। और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। सूर्य और शनि देव भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वे आपस में बैर भाव रखते हैं। ऐसे में जब सूर्य देव शनि के घर प्रवेश करते हैं तो तिल की उपस्थिति के कारण शनि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिल शनि की प्रिय वस्तु है। शनि व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर तिल का दान व उसका सेवन किया जाए तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनका कुप्रभाव कम होता है। जो लोग इस दिन तिल का सेवन व दान करते हैं उनका राहु व शनि दोष निवारण बेहद आसानी से हो जाता है। दोस्तों, शनि देव के अतिरिक्त सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु के लिए भी तिल बेहद खास है। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है और अगर तिल का उपयोग इस दिन किया जाए तो इससे व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति को विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, तिल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होते हैं। तिल को बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तु माना जाता है। इसमें कई प्रकार के खनिज होते हैं। इसके अतिरिक्त तिल में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। यह पाचन क्रिया को भी सही रखता है और शरीर को निरोगी बनाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दौरान मौसम काफी ठंडा होता है, वहीं तिल की तासीर गर्म होती है और सर्दी के मौसम में जब शरीर का तापमान गिर जाता है तो शरीर को अतिरिक्त गर्मी की जरूरत होती है। ऐसे में तिल का सेवन शरीर में गर्मी व ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 6 माह के इस प्रथम दिवस में किए गए उपाय बहुत पुण्यदायक होते हैं और इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से भाग्य प्रबल होता है और आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है एवं समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन तिल से करने वाले बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। अगर जिन्हें आप मकर संक्रांति के दिन करेंगे तो आपको सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी और आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सभी प्रकार के कष्टों, संकटों से मुक्ति मिलती है। सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन 6 प्रकार से तिलों को उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को सभी जातकों को, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही अपनी शैया का त्याग करके स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यानी कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान करें। देवी पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता है वह रोगी और निर्धन बना रहता है। विशेषकर मकर संक्रांति पर तिल स्नान को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक आरोग्य को प्राप्त करता है। जहाँ तक रूपवान होता है उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता है। आरोग्य की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि इस दिन तिल का उपटन बनाकर उसे पूरे शरीर पर लगाए, फिर स्नान
करे, इससे पूर्व वर्ष स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यानी कि तिल का उपटन लगाकर स्नान करने से पूरे साल स्वस्थ रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन तीर्थों, मंदिर, देवालय में देव दर्शन एवं पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य देव की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि इस दिन प्रभु सूर्य देव को प्रसन्न करने पर विशेष फल मिलता है और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय करने से व्यक्ति की किस्मत के दरवाजे निसंदेह ही खुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। जल देने की विधि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भर लें। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग के फूल डालकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय, जल देते समय अपने हाथ में लोटे को अपने सिर से ऊंचा उठाएं और एक बार सूर्य देव को जल चढ़ाएं और फिर थोड़ा रोकें। फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं, थोड़ा रोकें और फिर तीसरी बार सारा जल चढ़ा दें। इस तरह से आपको 3 बार में पूरा जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। जल चढ़ाने के बाद उसी जगह खड़े होके सूर्य देव की 3 परिक्रमा करें। याद रखें कि परिक्रमा आपको घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज करनी है। परिक्रमा करने के बाद सूर्य देव की तरफ मुख करके इसी मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आपके लोटे में जो चावल और तिल बचे हो उन्हें वहीं पर छाड़ दें। इस तरह से जल चढ़ाने से सूर्य देव की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी और उससे आपके शरीर के सभी रोग, व्याधि, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएंगे और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव का इस तरह से पूजन करने से सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते में इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि चावल साबुत लें। टूटे हुए चावल जल चढ़ाते में लोटे में न डालें और तिल काले ही तिल लें। साफ किए हुए तिलों का ही इस्तेमाल करें, गंदे तिल ना लें। मकर संक्रांति के दिन साफ लाल कपड़े में गेहूं, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को दान देने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष के अनुसार क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है, तथा मकर संक्रांति के दिन तांबे के किसी पात्र में या तांबे के सिक्के के साथ थोड़े से तिल रखकर दान करने से भी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ तांबे का एक छोटा चौकोर टुकड़ा ले लें या तांबे का एक सिक्का ले लें और उसे शुद्ध बहते हुए जल में हाथ में थोड़े से तिल लेकर प्रवाहित करने से समस्त धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और कुंडली में स्थित सूर्य संबंधित सभी दोष दूर होते हैं। तिल युक्त जल पितरों को देना, अग्नि में तिल से हवन करना, तिल खाना खिलाना एवं दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पितरों के लिए तर्पण करने का विधान है। इस दिन भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात अपने पितरों को भी उनके नाम का स्मरण करते हुए तिल युक्त जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं एवं जातक पर उसके पितरों का सदैव शुभाशीष बना रहता है। पितरों का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी दिन राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण तिल युक्त जल से किया था और उनकी आत्माओं को तृप्त किया था। इस दिन पितरों के निर्मित किए गए तर्पण से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में कोई भी संकट नहीं रहता है, हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और तिल शनि देव से भी संबंधित है। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से शनि देव से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिलती है।
इसीलिए किसी सुपात्र को तिल का दान अवश्य करें। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पितरों की शांति हेतु जलयुक्त तिल से उनका तर्पण करें। आरोग्य, सुख एवं समृद्धि के लिए तिल का प्रयोग करें। तिल के जल से स्नान करें। तिल का दान करें। तिल का तेल अपने शरीर पर लगाएं। तिल का भोजन करें। इस दिन तिल स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश करने से, तिल का उपटन लगाने से समस्त पापों का नाश होता है। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर तिल के इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सभी अस्थिरताओं को दूर कर सकते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जब तब दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इस शुभ अवसर को किसी भी कीमत पर ना गंवाएं। कि यह उपाय कर भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करें। हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वह भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह उपाय करके इससे लाभ प्राप्त कर सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।